ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सदा जय। श्री कमल नेत्र कट पीताम्बर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल कर कटिया सावरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हर पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निसदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम परापरम दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस ऋणकुश हरणम गल फूल वाल विष टोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जब डूबते गजरागलीनो लंका छेदो रावणम सप्तदिप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूर करुणामयी करुणा करम कविरत्य दास विलास निस दिन नाम जपनित प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान परिकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्यकच्छैवार नरसिंह पाहि रघुपति पावन मधुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल गाल बाल सखा नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरिचि मन मोहितम कालन तट पर गरद कीड़ा वाले अद्भुत सुन वाल वाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी बंसी वट दड निकट यमुना मुरली कीटेर सु बजराग विष रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जग श्री रामचंद्र प्रणामई जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदन बाल लीला बदिर पावन देवकी श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भगति अपनी देवर माधव भव सागर के तरण जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम श्री कृष्ण पढ़त निसदिन विष्णु लोक सह गच्छतम श्री गुरु रामानंद तार स्वामी कविदत्त दास बोल विष्णु भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सदा। कार्तिक मातम का 29वां अध्याय। राजा पितृ ने कहा कि हे नारद जी, आपने कृष्ण और वेणी नदी के तट पर
बनिए और कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है, हमने भली प्रकार से सुनी। देवऋषि यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था, यह इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था। कृपया करके मुझे यह बताने की कृपा करें, क्योंकि मुझे संदेह है। देवऋषि नारद बोले कि कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर, इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। चक्षुष मानवतार के प्रारंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी सर्वास को बुलवाया। वह बड़ी आसक्ति वहाँ रही। इसके बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से भी पूछा कि हे प्रभु, आपने सर्वारा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि सरसा यथा समय पर नहीं आती हैं तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री की दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में सस्वारस भी सक्ष यक्ष मंडल में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईशों से क्रोध कर कहने लगी। स्वारा ने कहा कि जहाँ अपूज्य की पूजता होती हो और जहाँ पूज्यों की अप्रतिष्ठता होती हो, वहाँ दुर्भक्ष है, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेघ हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हैं। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरी ओर स्थान पर बिठाया है, अतः आप सबका जड़ रूपी नदियां होंगे। नारद जी महाराज मृत्यु से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार स्वरा ने श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल मुकाल होकर अपने होठ काटने लगी और देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब वह दो देवताओं में खलबली सी मच गई और वह सर्वांश को दंड प्रणाम कर कहने लगे कि हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इसे यदि हम सब जड़ रूप से नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यहाँ तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है। तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा कि हे देवतागण, चूंकि आपके यज्ञ के प्रारंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ
मेघ नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेगी। देव ऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि स्वरा के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कलुंद मतवती नाम वाली नदी उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहा पर्वत को फेंक दिया। फिर उन लोगों ने के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंश से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा और श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर की ही स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्ण और वेरी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान करने का फल प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण भगवान नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। विष्णु भगवान की। बोल माते गंगा